जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। एक बार फिर से चाइना ने यह साबित कर दिया है कि क्यों उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। थोड़े दिन पहले ही हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत और चाइना के बीच जो इतने सालों से टेंशन्स चल रही हैं सीमा को लेकर, गलवान घाटी विवाद को लेकर, वो धीरे धीरे अब कम होने लगी हैं। सैनिकों का जो डिसएंगेजमेंट है बॉर्डर पे से वो स्टार्ट हो गया है। दोनों देशों की जो सेना है जो आमने सामने खड़ी थी अब वो धीरे धीरे पीछे हट रही है और संबंध जो है उनमें सुधार आ रहा है। लेकिन उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों चाइना पर विश्वास करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, और वही हुआ जिसका डर था। चाइना ने फिर से अपना लालची चेहरा दिखा दिया और भारत के क्षेत्रों पर अपना दावा किया। तो इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1962 में भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में चाइना ने भारत के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और अभी तक वो जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है भारत का, वो चाइना के कब्जे में है। अब चाइना उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताने के लिए, अपना दावा ठोकने के लिए, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो चाइना का है, उस पर दो नई काउंटीज डेवलप करने जा रही है। अब ये काउंटीज क्या होती हैं? ये जो शब्द है काउंटीज, इसे बार बार हम ले रहे हैं, ये क्या होता है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पूरा क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, वो अलग अलग स्टेट में डिवाइड है, अलग अलग राज्य हैं, फिर राज्य के अंदर उनके संभाग हैं, फिर संभाग के अंदर डिस्ट्रिक्ट आती है। तो लेवल है, पहला है देश, फिर स्टेट, फिर संभाग और फिर डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार का जो एक स्ट्रक्चर है भारत में क्षेत्रफल को डिवाइड करने का, वो है। और भारत में जैसे डिस्ट्रिक्ट होती हैं वैसे ही चाइना में काउंटीज होती हैं। तो इसी प्रकार की दो नई काउंटीज का ऐलान चाइना ने किया है, और वो काउंटीज का कुछ क्षेत्र भारत के क्षेत्र लद्दाख में आता है। 2019 के बाद जो संशोधन किया गया, उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए यूनियन टेरिटरी भारत के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हिस्सा है जिसे लद्दाख हम पूरा बोलते हैं, ये पूरा लद्दाख है, भारत का क्षेत्र है। लेकिन इसी लद्दाख क्षेत्र का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट पर 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इसी पार्ट पर दो नई काउंटीज को चाइना ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर वो दो नई काउंटीज बनाएगा, और उन काउंटीज का नाम है हेनान और हैंगकांग। ये दो नई काउंटीज हैं जो चाइना के द्वारा डिक्लेयर की गई हैं। लेकिन चाइना के द्वारा घोषित की गई इन काउंटीज के जो कुछ हिस्से हैं वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए भारत के द्वारा चाइना के इस कदम का कड़ा विरोध किया गया है। भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चाइना के इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि भारत हर प्रकार से चाइना के किसी भी कदम का जवाब देने में सक्षम है, और अगर चाइना कुछ ऐसे कदम उठाता है जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है या फिर उसकी संप्रभुता पर खतरा हो सकता है, तो भारत उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना क्यों ऐसा कर रहा है? जब भारत और चाइना के बीच जो विवाद है वो धीरे धीरे सुलझने वाला है, उसी टाइम पर चाइना ऐसा कुछ कर देता है जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके पीछे चाइना की रणनीति है। चाइना ऐसा करके पूरी दुनिया को ये जताना चाहता है कि अक्साई चीन उसका क्षेत्र है, उस पर उसका अधिकार है, और जब वो वहां पर काउंटीज बना देगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट टाइप की बना देगा, तो वहां पर उसका जो प्रशासनिक तंत्र है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, वहां पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो नियंत्रण है वो स्थापित हो जाएगा, फिर वहां पर वो लोगों को बसाएगा, जिससे उसका ये दावा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इंटरनेशनली इस दावे को वो प्रूफ कर पाएगा। जैसे कभी भी भारत में किसी भी स्टेट में कोई नई डिस्ट्रिक्ट बनती है ना, कोई दो डिस्ट्रिक्ट को अलग किया जाता है या नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है या दो डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वहां पर जो डेवलपमेंट है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसी प्रकार से इन काउंटीज को बनाकर चाइना वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता है। अब वहां पर नए नए स्ट्रक्चर बनाएगा, कंस्ट्रक्शन के काम करेगा, फिर अपनी जनता को वहां पर बसाएगा, और इन सब के लिए जो फंड है वो चाइना की राजधानी बीजिंग से इशू होगा।
इसीलिए इन काउंटीज को डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि काउंटीज के डिक्लेयर होने के बाद उनके लिए बजट सैंक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना और भी ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत को इसके खिलाफ क्या कदम लेना चाहिए। तो भारत के द्वारा जो भी स्टेटमेंट अभी दिए गए विदेश मंत्रालय के द्वारा कि हम चाइना के इन सभी कदमों का कड़ा विरोध कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। भारत को चाइना का इंटरनेशनल लेवल पर विरोध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत के द्वारा कभी भी कोई भी कदम उठाया जाता है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर यूएन में जाकर आवाज उठाते हैं और बहुत ही कड़े शब्दों में भारत के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं। उसी प्रकार से भारत को भी करना होगा। भारत को भी इंटरनेशनल लेवल के जो संस्थान होते हैं जैसे कि यूएन, उसमें जाकर चाइना के इन कदमों का विरोध करना पड़ेगा, तभी चाइना पर एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही जो भारत है वो क्वाड का भी हिस्सा है। क्वाड जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 4 देश आते हैं। और ये जो संगठन है इसकी स्थापना ही चाइना की आक्रामकता को कम करने के लिए की गई थी। तो भारत इस संगठन के माध्यम से भी अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकता है और चाइना के खिलाफ अपने विरोध को दर्ज कर सकता है, क्योंकि चाइना की तो हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा करके वहां पर अपने लोगों को बसा दे, ताकि वहां के जो लोग हैं उनकी जो जिस क्षेत्र पर चाइना का कब्जा रहता है वहां पे जो लोकल लोग रहते हैं उनको वहां से वो हटा देता है और अपने लोगों को बसाता है, ताकि जो सीमा है उस पर वहां के लोकल लोगों की जो हलचल है वो कम हो जाए। लोग वहां पर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं या किसी अन्य देश की सेना उनके साथ कांटेक्ट में ना आ पाए। इसीलिए चाइना इस प्रकार के डेवलपमेंट सीमा के पास करता रहता है। तथा तिब्बत पर भी चाइना ने कुछ इसी प्रकार से कब्जा किया था। ठीक है, तो तिब्बत पर भी चाइना ने नए नए विलेज बसाए, अपने लोगों को बसाया, अपने जो विश्वसनीय लोग होते हैं उनको बसाया और वहां के जो लोकलाइट लोग हैं उनको सीमा से दूर हटा दिया। पर चाइना ने ये जो कदम उठाया है नई काउंटीज की घोषणा कर इनसे भारत और चाइना के जो संबंध है उनमें जो टेंशन है वो फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट है वो शेड्यूल है, वो बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं। और जब टेंशन बढ़ जाती है दो देशों के बीच, यात्राओं के दौरान जो आउटपुट होता है वो ठीक तरीके से नहीं निकल पाता है। टेंशन होंगी तो जो लीडर है वो खुलकर बायलैटरल टॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे भारत और चाइना के बीच जो आने वाली बायलैटरल टॉक है वो भी इफेक्ट हो सकती है। आपकी क्या राय है? क्या चाइना नहीं चाहता कि भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं वो मधुर हों, जो टेंशन है वो कम हो? और ऐसा करके चाइना क्या जताने की कोशिश कर रहा है? हमें अपनी राय कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।